हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करेंगे यूपीएससी, जो कि यूपीएससी के अंडर में सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस एटसेट्रा एटसेट्रा सर्विसेज जो आती हैं यूपीएससी के अंडर में, उन सब की अगर उनके लिए उनकी जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो बुक लिस्ट चूज करनी है वो यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट है। कंप्लीट बुक लिस्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए देखी जाएगी, यहाँ पे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ए टू जेड गाइस कवर करूंगा मैं, पूरी की पूरी बुक लिस्ट आपको कवर करके मिलेगी। ए टू जेड की बात कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना बुक लिस्ट को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको इसके अलावा एक छोटा सा पन्ना पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा पेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल मैं कहता रहा हूँ ए टू जेड आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। ये आपके 2021 और 2022 सेशन के लिए है, तो आप गाइज यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि सेम ही रहेगी बुक लिस्ट, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक सेम ही रहेगी। तो देखते हैं हम लोग अपने बुक लिस्ट को। और बुक लिस्ट हम लोग देखने से पहले चलना है हम लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि यहीं पर है हम लोगों की बुक लिस्ट। तो टेलीग्राम को आपको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है सर्च बॉक्स में स्टडी मोर विद दीपक। आप टाइप करोगे, ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो डेली बेसिस पे हम लोग जो है चीज़ें डालते रहते हैं, इस पर नोट्स वगैरह डालते रहते हैं डेली बेसिस पे। और द हिंदू, हम लोग द हिंदू न्यूज़ का एडिटोरियल और न्यूज़ दोनों का एनालिसिस करते हैं। एक तो हम लोग शॉर्ट में भी करते हैं, 10 मिनट्स एनालिसिस भी करते हैं, और साथ ही साथ डिटेल में भी करते हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। और जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस सब लोगों से अलग तरीके से करते हैं, सब लोग जो करते हैं उससे अलग तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स को हम लोग स्टैटिक से पूरा अच्छी तरीके से लिंक करके करते हैं। जैसे कि आज के न्यूज़ में हम लोगों का जो द हिंदू में इस बॉडी का नाम आया था, तो इसके बारे में हमने पढ़ा, अच्छे से उसका बैकग्राउंड पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या आया था आज, तो उसके बारे में पढ़ा। जैसे कि यहाँ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बारे में आया, तो इन चीज़ों के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है। जैसे कि ये GS3 पेपर में आ सकता है, तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ तक आए हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना, और बुक लिस्ट तो देख के ही जाना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बुक लिस्ट की बात करने वाले हैं। गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे द हिंदू डेली आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा एनालिसिस मिलेगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो ये रही हमारी बुक लिस्ट, कंप्लीट बुक लिस्ट है यूपीएससी के लिए, जो कि गाइस यहाँ पर आप देखना है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, पूरी की पूरी बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप लोगों का कहना है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है अलग अलग होती है, लेकिन नहीं, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी गाइस साथ साथ करी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये बुक्स मेंस के लिए आप पढ़ोगे वही बुक्स प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हालांकि सी सेट पेपर हमारे लिए अलग होता है, अलग हो जाता है। जो हमारा जो प्रीलिम्स में जो सेकंड पेपर होता है वो सी सेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें जो है कॉम्प्रहेंशन और क्वांट्स, रीजनिंग, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये वैसे भी 33% आपको क्वालिफाइड पेपर होता है, इसमें 33% आ जाएंगे तो आप वैसे भी क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, बाकी जो हमारा मेन फोकस है वो बुक लिस्ट के ऊपर है, उसको देखेंगे। कंप्लीट बुक लिस्ट देखेंगे जीएस पेपर 1 में, जो कि जीएस पेपर 1 में जैसे कि आपको पता ही होगा हमारा हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन कौन से ऑथर की बुक लेनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटीज को कवर करना है, 6 to 12 आपको सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटीज, सारे ही सब्जेक्ट्स की जो भी आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको बेसिक्स को जो क्लियर करना है वो एनसीईआरटीज के थ्रू करेंगे, तो एनसीईआरटीज को कवर करना है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, आप एंशिएंट हिस्ट्री करोगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो ऑथर है मैं अभी बाद में बताऊंगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद मिडीवल हिस्ट्री, आप यहाँ पर मिडीवल हिस्ट्री को लेना है। मिडीवल हिस्ट्री जो सतीश चंद्र की बुक है उसको आप ले सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम दोनों में से एक ले सकते हो। मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूंगा तो आप स्पेक्ट्रम लो, स्पेक्ट्रम से जल्दी आपका निपट जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लोए की बुक आती है, और साथ ही साथ विजन आइज के नोट्स भी आते हैं। तो आप इन दोनों में से एक को चूज करना है, आप जो उसमें कंफर्ट हो वो ले सकते हो। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पे चढ़ते हैं। जीएस पेपर का जीएस पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में हम लोगों को कवर करना है। तो उसके लिए क्लास 11th की जो एनसीईआरटी होगी वो आप कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक है, जो कि हमारे चैनल पर भी इस बुक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस चल रहा है, आप देख भी सकते हो। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस पूरी सीरीज़ को आर्ट एंड कल्चर की, आप भी जाकर चैनल पर देख सकते हो। नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर हमारी सीरीज़ चल रही है, डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी,
जो हमारा जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का सेक्शन होता है उसके लिए आपको न्यू एनसीईआरटीज कवर करनी है 6 to 12, ठीक है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए। उसके बाद जीसी लॉन्ग की बुक आती है सर्टिफिकेट एंड फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको कवर करना है। माजिद हुसैन की बुक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। एटलस को कवर करना है क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एटलस लोकेशंस वगैरह देखने की जरूरत पड़ेगी, तो एटलस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो एटलस लेना है। ब्लैक स्वान का ले सकते हैं आप। साथ ही साथ पीएमएफआईएस की वेबसाइट है उसको विजिट करनी है, यहाँ पर ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना यूपीएससी क्रैक ही नहीं हो सकता, जो आप कह सकते हो यूपीएससी की बैकबोन हो जाए, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है? न्यूज़पेपर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर कवर नहीं करोगे तो ये इंपॉसिबल है कि आप क्रैक कर सको यूपीएससी। न्यूज़पेपर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जैसे कि न्यूज़पेपर आता है तो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर आपको कवर करना है 1 साल तक, ठीक है। जब आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो उसके 1 साल पहले तक आपको न्यूज़पेपर कवर करना है, ठीक है। और न्यूज़पेपर में किस तरीके से कवर करना है? जो डायनेमिक चीज़ें आ रही हैं, जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उसको स्टैटिक से लिंक करना है, उसको जो हमारा बैकग्राउंड है उससे हिस्ट्री है उसके लिंक करके पढ़ना है, जो कि हम अपने चैनल पर करते हैं, ठीक है। द हिंदू हम लोग करते हैं। तो गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और द हिंदू आप देख के बताना कैसे लगा आपको एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा बैकग्राउंड के साथ डिटेल में कवर करते हैं। तो न्यूज़पेपर जो आप कवर कर सकते हो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक कवर कर सकते हो। मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो द हिंदू आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 पे, वो भी 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी होंगी? न्यू एनसीईआरटीज बेसिक्स को क्लियर करने के लिए 6 to 12 आपको कवर करनी पड़ेंगी, और ये हमारे लिए बाइबल है यूपीएससी के लिए। जो पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत को आपको कवर करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप एडिटोरियल्स पीआईबी और पीआरएस पे जा सकते हो। एडिटोरियल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे पॉलिटी के लिए, जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं तो डेली बेसिस पे आते हैं, कोई ना तो कोई आर्टिकल मिल ही जाता है। तो द हिंदू का एडिटोरियल्स हम डिस्कस भी करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप न्यूज़ एनालिसिस हमारा देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक आपको कवर करनी है, ठीक है। और सोशल जस्टिस के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरीज, केवल समरीज कवर करने, क्योंकि वैसे आप लगाओगे अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप इनकी समरीज कवर करो। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको एडिटोरियल्स कवर करना है, क्योंकि एडिटोरियल्स में डेली बेसिस पे कुछ ना तो कोई रिलेशंस के बारे में आता रहता है, जैसे कि यहाँ पर अभी इंडिया और चाइना का इशू चल रहा है बॉर्डर को लेकर, एलएसी को लेकर, तो आपको यहाँ पर इस इश्यूज को लेकर ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे विजनाइज के नोट्स ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 3 के ऊपर चल रहे हैं, तो जीएस पेपर 3 भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 3 में आता है हमारा इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो उसके बारे में बता करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए जो बेसिक्स क्लियर करना है उसके लिए न्यू एनसीईआरटीज कवर करनी है 9 to 12, 9th क्लास के एनसीईआरटीज डाल चुके हैं हम लोग अपने चैनल पर, और धीरे धीरे सारे ही हम लोग पूरी की पूरी बुक लिस्ट को कवर करके डालेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल एक कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी की, जैसे कि हमारे खाली एक चैनल है, ये हमारा यूपी वो टेलीग्राम का स्टडी मोर विद दीपक यूपीएससी जो ब्रैकेट में लिखा है, ये चैनल है। यहाँ पे ऑल इन वन चैनल है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई दी जाती हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी से आपको कवर करनी है, उसके साथ उसके बाद यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी कवर करनी है। रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा, दोनों में से किसी भी एक ऑथर की आप यहाँ पर बुक ले सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरीज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमिक सर्वे का डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनकी समरी ज़रूर कवर कर लें, ठीक है, ज़रूर कवर करें। करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरियल्स, द हिंदू के एडिटोरियल्स, पब्लिक इन ब्यूरोक्रेसी और विजन के मटेरियल से ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो जीएस पेपर 3 का हमारा एनवायरमेंट सेक्शन के लिए आपको एनसीईआरटी जो बायोलॉजी क्लास 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसको कवर करना है। वो पूरी कवर नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। उसके बाद एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए यहाँ पर सबसे मोस्ट फेमस बुक है शंकर आइस की, वो कवर करनी है। और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर जो न्यूज़ में आएंगे उसको कवर करना है। इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन पर आए तो इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बुक लेनी है आपको अशोक कुमार और विपल की, ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, अच्छी बुक भी है। और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कवर करने हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी हमारा जीएस पेपर 3 में ही यहाँ पर इसका एक सेक्शन है एसएनटी का, तो यहाँ पर आप न्यू एनसीईआरटीज कवर करें 6 to 12 साइंस की, और उसके बाद फ्यू चैप्टर्स कवर करें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, कुछ ही चैप्टर्स कवर करें जो कि टॉपिक्स हमारे यूपीएससी में इंक्लूड हैं। उसके बाद मैगजीन आप ले सकते हैं साइंस रिपोर्टर की, और डाउन टू अर्थ आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे हटकर एक इंपॉर्टेंट और एक मस्त चीज़ बताऊं, जो कि आप अगर ये चीज़ भी ना लें तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, द हिंदू संडे के दिन बहुत अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है आर्टिकल देता है,
ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड द हिंदू जो है संडे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स देता है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। जो भी संडे आता है, संडे के दिन हम लोग पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिकल डिस्कस करते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो जीएस पेपर 4 पे आते हैं, जो लास्ट हमारा है उसमें वो भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें जो एथिक्स और इंटीग्रिटी है, ठीक है, एथिक्स के लिए आपको कवर करना है इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, लेक्सिकन की बुक है, आप यहाँ पर इसे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सोशियोलॉजी 11 to 12 की आप कवर कर सकते हैं। न्यू साइकोलॉजी यहाँ पर एनसीईआरटी साइकोलॉजी 11th क्लास की कवर कर सकते हैं। ये पूरी हमारी कंप्लीट बुक लिस्ट है। इसके अलावा आपको ज़रा सा भी इधर कदम नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट बुक लिस्ट, आप जितना स्टिक रहोगे अपनी बुक लिस्ट से उतनी ज़्यादा आप जल्दी अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी कंप्लीट बुक लिस्ट हमने देख ली है। आप बताओ आपको कैसी लगी, आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आप लाइक करे बिना मत जाना। कैसी लगी आप लाइक करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। यहाँ पे कोई पेड वगैरह नहीं है, चीज़ें आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे हम लोग चीज़ें नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, पिक्चर्स भी डालते रहते हैं, तो आपको सारी चीज़ें स्टैटिक पोर्शन में आपका कवर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डेली बेसिस पे चीज़ें डलती है। जैसे कि अभी रेसिज्म के ऊपर आया था, तो रेसिज्म के ऊपर भी पूरा 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 का पूरा आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है, तो क्या किसके प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे कल द हिंदू एनालिसिस में। तो आज के लिए बाय बाय।